नीलकंठ महादेव की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, हे भगवान, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बतलाइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे। वे बड़े ही सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से भूखा ही निकल गया। कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। पुण्य कर्म चाहे जाना अनजाना में भी हो जाए, है ना, उसका फल भगवान अवश्य दे है। उन्हें जलाया था उसने चांदना करण खातर, और मंदिर में जाके वो जला दिया ना, तो उसका दीपदान के बराबर काम कर दिया उसने। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया तथा उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुँचे और उन्होंने उसे उसके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गुणों के संग वह उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों को उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। भाई मृत्यु तो उसकी होनी थी। सारी उम्र उसने जुआ खेला था कि माँ बाप की सेवा को नहीं करी, सारे काम उल्टे काम करा करता। तो यमदूत तो आने थे, लेकिन उसने आखिरी टाइम पर भूखा मरदा कि उसके प्राण छूट गए। और वो दीपदान उसने भगवान शंकर भोला बाड़ा तो सहे जलाया तो था। उसने अपनी बुसट जलाई थी चांदना करके भी, तन की खान न मिल जाए। और वो तो शिव पार्षद उसने मृत्यु लोक में पहुँचने से पहले और छुटा के ले गए। तो जो सारा उसका सुख भोग के शिवलोक में जाके सारा सुख भोग के जीत पाचा किसी बड़े महाराजा का घर में जन्म होया उसका। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करता हुआ दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। शिव जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव में जितने शिवालय हो वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। भाई और कुछ धर्म कर्म करो ना करो, शिव जी का मंदिर में जाके दीप जलाना सबकी खातर अनिवार्य जरूरी है। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के लिए राजा दम ने बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में रतनमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी में के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय के अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उन्होंने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया।
फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने उस दिक्पाल का पद पा लिया। हे मुनीश्वरों, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। हे तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य के विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्वर श्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तो मेघवान कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुष्य तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अब हम कैमरा भाग होनो सोच लो। चित प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और जल में देख अपने चित रूपी रतन में प्रदीपों काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रतन में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्घोषित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, वह काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। के तो उसने सारी उम्र कोई दूसरा कर्म विधर्म का मार्ग में चले को नहीं, सारे उपद्रव जो थे सारे करके और आखिरी का एक शुभ कर्म का चलते उसने अगला जन्म भी किसा मिला है। सिर्फ हड्डी और शरीर के ऊपर एक चमड़ी बच रही है, तो भी वो शिव जी के कार्यकरण में भाई अपने नगर में किस तरह शिव की स्थापना करूं, किस तरह उसका प्रचार करूं, सब का उसमें शिव भक्ति जगा दी। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताइए। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा बल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई थी, उसका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदों को का दर्शन हो सके। भाई इतना तेज था, अभी उसकी आंख चूंधी आ गई, उसने कुछ नहीं दिखा, बस खाली नु आकार तो दिखा भी कोई खड़ा है। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने कोई सी दिव्य दृष्टि प्रदान करो, भाई मैं आपके चरण बिंदा न प्रणाम करके भी छू सकूं। हे स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे ईश्वर, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर, आपको मेरा नमस्कार है। कुबेर जी की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है?
यह रूप, यह प्रेम और सौभाग्य, यह असीम शोभा सही सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, जब किसे कर्म सुख नहीं हो न थाली मत है बिकट जा। तपस्या करी थी, सारा सब कुछ प्राप्त करन तपस्या करी, शंकर भगवान प्रकट भी हो गए, लेकिन उसका बुद्धि के ऊपर पत्थर आखिरी में पड़े गए। भी उसने वो महादेव प्रकट होए भी तना देना ना आया, सो जो मांगना हो मांग ले। उसकी बजाय वो दूसरी दृष्टि तर उमा की ओर देखे गए। भी मेरे से भी फालतू कोई तपदारी है जो भी इसके दौर बैठा है, लेकिन उसने भी निगाह तो लिया है भी इसकी गलत दृष्टि पड़ने लग रही है, तो उसका एक नेत्र फूट गया। हाँ, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले। वो तो उसने देना खातर आ रहा था, भाई तू इनू ना सोचा भी तना हाँ बुरी नज़र तो देखा है भाई, तेरा तपस्या इतनी कौन सी तपस्या करी थी जिस तब इतना पति रूप में शिव जी मिल रहे हैं, ये तेरा पुत्र ही है। ये वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और युवकों के राजा हो जाओ। हे सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, हे देव देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा शंकर का पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, हे वत्स, भगवान शिव ने तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी प्रकार रूप से तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। हे बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होवोगे। इस प्रकार कुबेर का वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपनी विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर जी से मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। अध्याय 17वां 18वां संपन्न। उमापति महादेव की जय हो।